अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट को रिलीज़ हुए 24 रोज़ गुजर चुके हैं। आज 25वां रोज़ है और 24 दिन में इसने अपने आप को एक लाजवाल फ़िल्म साबित किया है। चूँकि इन 25 दिनों में अभी तक इसका ज़वाल नहीं आया, बल्कि ये जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, इसकी कामयाबी का सफ़र और तेज़ होता जा रहा है। ये जो इसका चौथा वीकेंड है, ये तो पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। और कौन-कौन से रिकॉर्ड अभी इस फ़िल्म ने इस वीकेंड में तोड़े हैं और किन फ़िल्मों को पीछे छोड़ दिया जनाब इसने, जो कि इसका 23वां दिन था जब इसका ये चौथा वीकेंड शुरू हुआ। और बहुत सारी फ़िल्मों का पहला दिन था। वो कौन-सी बॉलीवुड की फ़िल्में थीं जिनका पहला दिन था, और जनाब वो 3 फ़िल्में थीं जो रिलीज़ हुईं। तीनों फ़िल्मों का मिलाकर भी जो बिज़नेस था पहले दिन का, उसको अगर आप डबल भी कर लें, यानी तीनों फ़िल्मों ने कंबाइंड जो बिज़नेस किया बॉलीवुड की, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दें, तो भी वो द लेजेंड ऑफ मौला जट के 23वें दिन के सिर्फ यूके के बिज़नेस से, यूके की बात हो रही है, ओवरसीज़ की, उस बिज़नेस से कम है। तो जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन-कौन सी फ़िल्में थीं, लेकिन उससे पहले ये अब मैं आपको बता दूँ कि अब जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, वो अब जनाब उनके दिल में खौफ बैठ गया है। ये जो एक द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक़्त जिस तरह से ओवरसीज़ में चल रही है, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अपनी फ़िल्मों को वो थोड़ा डिले कर दें, चूँकि ओवरसीज़ में बॉलीवुड की कोई भी फ़िल्म हो, वो कोई बड़े बजट की फ़िल्म हो, वो अक्षय कुमार की फ़िल्म हो, वो अजय देवगन की फ़िल्म हो, वो रणबीर कपूर की फ़िल्म हो, वो आमिर खान की फ़िल्म हो, कोई फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिज़नेस नहीं कर पा रही। कोई साउथ की फ़िल्म हो, कोई तेलुगु फ़िल्म हो, कोई तमिल फ़िल्म हो, वो आप कोई भी फ़िल्म इंडिया की ले लें, बॉलीवुड की हो या उनकी किसी और इंडस्ट्री की हो, नहीं मुकाबला कर पा रही द लेजेंड ऑफ मौला जट का। ये जो 3 फ़िल्में एक साथ रिलीज़ हुईं, अ, ये भी मुकाबला नहीं कर पाएँगी। बड़ी डिफरेंट टाइप की फ़िल्म्स थीं। ये तमाम फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म्स थीं। इन तमाम फ़िल्म्स में फीमेल लीड थी, और इससे पहले भी कई बार बॉलीवुड इस तरह के तजुर्बे करता रहा है। लेकिन आप देखें कि मज़े की बात ये है कि 3 फ़िल्में मिलकर भी उतना नहीं कमा पा रही हैं अपने पहले दिन पर, जितना एक फ़िल्म अपना जो महीना पूरा करने के करीब है, उसके 23 दिन गुज़र चुके हैं, उसके 3 वीकेंड्स गुज़र चुके हैं, चौथे वीकेंड में वो अपने मौजूद है और उसने बिज़नेस किया। जनाब, तो ज़रा मैं आता हूँ, थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी फ़िल्म इसमें शामिल है। जनाब, इसमें कतरीना कैफ़ की फ़िल्म आई है फ़ोन भूत के नाम से, और उसमें ज़ाहिर है कतरीना कैफ़ लीड रोल में हैं। ये जनाब एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। अच्छा, इसके साथ एक डबल एक्सेल फ़िल्म आई है जिसमें आप 2 फीमेल लीड्स को देख रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा उसमें मौजूद हैं। अच्छा, तीसरी जो फ़िल्म आई है वो मिली आई है, और उसमें भी ये भी एक फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म है। और इन तीनों का जनाब जो बिज़नेस रहा है, ये जो डबल एक्सेल है, इसने यूके में अपने पहले दिन कमाए सिर्फ कितने, 400 पाउंड, 400 पाउंड्स इसने कमाए पहले दिन। अच्छा जी, जो फ़ोन बूथ है, उसने जनाब कितने कमाए, उसने कमाए 7000 पाउंड। और मिली जो फ़िल्म है, उसने कमाए 4000 पाउंड। तो ये अगर आप टोटल कलेक्ट कर लें, 7 और 4 11, और फिर 400 उसमें और ऐड कर लें, तो जनाब 11400 पाउंड इन तीनों फ़िल्म्स का टोटल बिज़नेस रहा है यूके में पहले दिन, जो कि इनका पहला दिन था। अब आप इस 11,400 पाउंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है जनाब 22,800 पाउंड। अगर इनके बिज़नेस को आप डबल भी कर देते, ये तीनों फ़िल्में जितना इन्होंने बिज़नेस किया, ऐसे डबल बिज़नेस भी कर लेती, तो भी ये उतना नहीं कमा पाती जितना द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने 23वें दिन में अकेले कमाया। और वो कितना है, 24,000 पाउंड। इसका जो ये 4th वीकेंड आया है, 4th वीकेंड का जो इसका फ्राइडे आया है, यानी 4th फ्राइडे, वो जनाब पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रहा है। उस दिन इस फ़िल्म ने 4 करोड़ से ज़्यादा कमाकर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ओवरसीज़ मार्केट को भी हिला कर रख दिया है। और अब यूके में, इससे पहले अमेरिका में फैसला हुआ था कि इसकी स्क्रीन्स को बढ़ाया गया था। अब यूके ने एक लंबी लिस्ट जारी की है, और जनाब यूके के कई सिनेमा घर जो कि कई शहरों में वाक़ हैं, उनमें इसकी स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है, इसके शोज़ बढ़ा दिए गए हैं। चंद एक ऐसे सिनेमा थे जहाँ से इसके शोज़ को 2 हफ़्ते बाद या तकरीबन 16-17 दिन बाद थोड़ा-सा कम कर दिया गया था, जब वो 3rd वीक इसका शुरू हुआ था। वहाँ पर पब्लिक डिमांड पर इसको दोबारा से वो शोज़ मिल गए, ना सिर्फ वो मिल गए बल्कि दूसरी फ़िल्मों को कट ऑफ करके इसके शोज़ वहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो इसका ऑटोमैटिकली मतलब ये है कि जनाब ये राम सेतु, ये थैंक गॉड, और ये जो आज फ़िल्म रिलीज़ हुई हैं, जिनकी स्क्रीन्स पहले ही बहुत थोड़ी थीं, ये अब अगले दिनों में और थोड़ी स्क्रीन्स हो जाएँगी। ये जो 400 पाउंड एक दिन में यूके से कमाने वाली इस टाइप की मूवीज़ हैं, ये द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला पहले दिन नहीं कर पाईं, तो ये आगे क्या चलेंगी। और गुज़िश्ता रोज़ यानी सैटरडे और फिर आज संडे की जो इसकी कलेक्शन होगी, वो मैं कल मंडे को आपके सामने रखूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का इस वक़्त मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई मुकाबला कर सकता है, कोई फ़िल्म
इसके मुकाबले पर आ सकती है या इसको थोड़ा टफ टाइम दे सकती है या इसके ग्राफ को थोड़ा नीचे ला सकती है। तो जनाब मेरी नज़र में वो सिर्फ आने वाली एक ही फ़िल्म है और वो फ़िल्म है जनाब ज़र्रार। और ज़र्रार पर मैं आपसे बार-बार इसलिए बात कर रहा हूँ चूँकि इसकी प्रमोशन अब शुरू हो चुकी है और ये एक धमाकेदार फ़िल्म होगी अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से, अपनी कहानी के हिसाब से, अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, अपने डायलॉग के हिसाब से और जो सिचुएशनल इसमें म्यूज़िक है उसके हिसाब से और फिर जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट एक लंबे अरसे में बनाई गई है, तो इसी तरह ज़र्रार भी एक तवील अरसे में बनी है। उधर बिलाल लाशारी ने डायरेक्शन दी है, तो यहाँ पर शान, स्टोरी, कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ मौजूद हैं और फिर फ़िल्म में खुद सबसे मेन कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। वहाँ पर फवाद खान और हमज़ा अली अब्बासी और उमैमा मलिक और मिर्ज़ा गौहर रशीद थे, तो यहाँ पर जनाब शफ़क़त चीमा आपको मिलेंगे। यहाँ पर नदीम बेग जो कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना एक बड़ा नाम रहे हैं, हीरोइन को कि इस फ़िल्म में नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये फ़िल्म ओवरसीज़ में कितना बिज़नेस करती है, पाकिस्तानी सिनेमा का जो ट्रेंड सेट किया है द लेजेंड ऑफ मौला जट ने उसको एक कितना आगे लेकर जाती है और जितना नाम पाकिस्तान का द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रोशन किया है कि पाकिस्तानी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल लेवल की, हॉलीवुड लेवल की फ़िल्म बना सकते हैं, बॉलीवुड से बेहतर फ़िल्म बना सकते हैं। तो इस परसेप्शन को और इस जो एक मौला जट ने ट्रेंड सेट कर दिया है, इस ट्रेंड को जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं, इसको द ज़र्रार कितना आगे लेकर जाती है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़र्रार सिर्फ 20 दिन दूर है अपनी रिलीज़ से और जैसे ही वो रिलीज़ होगी उसके मुतालिक आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के मज़ीद रिकॉर्ड से मुतालिक भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताता रहूँगा। ख़ासतौर पर 4th वीकेंड के बाद जो उसका टोटल बिज़नेस होगा वो 200 करोड़ के बहुत करीब होगा। 175 करोड़ ये इस वक्त क्रॉस कर चुकी है। इसका एक्चुअल फिगर इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह मैं आपसे शेयर करूँगा, तो आपको पूरी सिचुएशन का अंदाज़ा हो जाएगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी बर वक्त पहुँचती रहें। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।